हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जो आंसर आएगा वो बहुत ईजी आएगा। तो चलिए देखते हैं। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक कराने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। एक स्टॉल है जहाँ पर मिठाइयाँ बटती हैं, मतलब मिठाइयाँ बेचता है वो। तो उस स्टॉल में क्या करा, शांति स्वीट स्टॉल है वो, वहाँ पर वो मिठाइयाँ पैक कराने के लिए गत्ते के डिब्बे बनवाने के लिए ऑर्डर दे रहा था। गत्ते के डिब्बे, ठीक है। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। 2 माप के डिब्बे चाहिए थे उसे। एक बड़े डिब्बों की माप हमें दे रखे हैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 तरीके के डिब्बे वो बनवाना चाहता था। जैसे आपने देखा ही होगा, मिठाई के डिब्बे एक आधी किलो का होता है, एक 1 किलो का होता है, कोई 2 किलो का होता है। तो अलग अलग माप के होते हैं। इसी तरीके से इसने क्या किया, 2 अलग अलग माप के डिब्बे तैयार करवाए, ठीक है। एक तो बड़े डिब्बे थे और एक छोटे डिब्बों का माप हमें दिया है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5%, यानी कि जितना भी हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसका 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यानी कि आपको पता है, जब कोई गत्ता या फिर कुछ भी वेस्ट मटेरियल अगर हम बनाते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती है। अब बाई चांस मान लो हम इसी का एग्जाम्पल ले लें, हमें एक डिब्बा बनाना है, उसके लिए जो गत्ता होगा वो 5% एक्स्ट्रा बोला है। जो भी हमारा क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी आएगा उन दोनों गत्तों का मिलाकर, उसका 5% एक्स्ट्रा चाहिए हमें गत्ता। यानी कि जितना गत्ता आएगा उसका 5% और चाहिए हमें, ताकि हम उसको अंदर की तरफ मोड़ सके या फिर कटाई छटाई में वो निकल जाए, ठीक है। और उसने बोला है, यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते के लिए हमें 4 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी? प्रत्येक प्रकार के, यानी कि बड़े आकार के और छोटे आकार के, बड़े डिब्बे और छोटे डिब्बे हमें कितने कितने बनवाने हैं? 250, यानी कि 250 डिब्बे बनवाने हैं हमें। तो उसकी लागत पूछिएगी कितनी आएगी, ठीक है। क्वेश्चन में अब हमें सबसे पहले हम बड़े डिब्बे के देख लेते हैं क्या निकालना हमें। सबसे पहले आप देखो, बड़े डिब्बे की वीमाई हमें दी गई है, जो दिया गया वो लिखिए पहले। तो हमें एल दिए 25, बी दिए 20 और एच दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ऑल ओवर उसका कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कितना गत्ता उसमें लगेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आई होप कि आपको अब तक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छे से लर्न हो गया होगा। तो अभी हमने इसमें वैल्यू पुट करी। 2 ब्रैकेट एल की वैल्यू थी 25, बी की वैल्यू थी 20 प्लस 20 प्लस इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25, बस वैल्यू पुट की है। उसके बाद जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, जिनके बीच मल्टीप्लाई का साइन था, तो जब हमने 25 की 20 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 500, और जब 20 की 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 100, और फिर हमने किया 5 की मल्टीप्लाई 25 से, वो आ गया 125। अब हमें इसको ऐड करना है, क्योंकि ऐड का साइन है, तो हमने इन सबको प्लस किया। इन सबको प्लस करने के बाद क्या आया? 725। अब इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उस बड़े डिब्बे का आ गया, ठीक है। अब हमें निकालने थे कि प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे, ठीक है, 250 डिब्बे बनवाने थे हर प्रकार के, यानी कि 250 डिब्बे हमें बड़े आकार के बनाने थे और 250 छोटे आकार के। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 250 बड़े डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि हमने 1 का निकाला है। ये जो हमारे पास आया वो 1 का आया है, ठीक है। एक डिब्बा बनाने के लिए हमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल चाहिए है। अब हमें 250 का निकालना है, तो 250 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आया 362,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1000 सैकड़ों, 1000, 10,000, लाख, यानी कि 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या का हमें चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए वो डिब्बे बनाने के लिए। 250 डिब्बे बनाने के लिए इतना क्षेत्रफल हमें चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे निकाला है कि छोटे डिब्बे का। अब हम बड़े डिब्बे का भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं। फिर हमें गत्तों की लागत निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में गत्तों की लागत पूछिए। अब हम छोटे जो घनाभ का डिब्बा था उसकी विमाएँ क्या है? 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। अब हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जिस तरीके से हमने बड़े डिब्बे का निकाला है, सेम एज इट इज़ वही स्टेप हम इसमें करेंगे छोटे डिब्बे के निकालने के लिए। अब हमने फॉर्मूला लिखा, फिर उसमें वैल्यूज पुट की, एल बी
15 मल्टीप्लाई 12 प्लस बी एच, यानी कि 12 इंटू 5, फिर प्लस एच एल, एच प्लस का साइन लगाया, फिर 5 इंटू 15। अब जो मल्टीप्लाई में है उनको हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया आपस में, जब हमने 12 की यानी कि 15 की 12 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 180, और जब हमने 12 की 5 के साथ मल्टीप्लाई की तो आया 60, 5 की 15 के साथ मल्टीप्लाई की तो आया 75। अब जब हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आया 315, ठीक है। जब हम 12 की और 315 की जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 630, यानी कि 630 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आया, छोटे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो तो आया एक डिब्बे का, अब हमें कितने निकालने हैं, इसके भी 250 डिब्बे। 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो हमारा एक का आया है, छोटे जो आकार के डिब्बे का एक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, हम 250 का निकालेंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 630 की हमने मल्टीप्लाई की 250 के साथ, जहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। 250 डिब्बे बनाने के लिए हमारे पास इतना क्षेत्रफल हमें लगेगा। अब आप पूछोगे कि हमने क्षेत्रफल तो निकाल लिया, अब हम आगे क्या करें, हमने दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। अब हमें बोला था कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका 5% क्या है, अतिरिक्त गत्ता लगेगा, ठीक है। अतिरिक्त गत्ता देखते हैं अब कैसे करेंगे हम। पहले तो हमारे पास जो कुल गत्ता है वो देखेंगे। हमारे पास जो कुल गत्ता लिया गया कुल गत्ता है वो हमारे पास, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, देखो ऊपर देखो, ये रहा, ये स्टेप हमने छोड़ दिया था। कुल गत्ता अब क्या है, जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा बड़े डिब्बे का आया और जितना छोटे डिब्बे का आया, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि हमें कितना गत्ता लगेगा, ठीक है। कुल गत्ता हमने पहले बड़े का लिख दिया और फिर छोटे का, दोनों का क्षेत्रफल जो आया था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 250 डिब्बों का आया था, ठीक है, उनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना गत्ता लगेगा। लेकिन ये एग्जैक्ट गत्ता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें बोला था कि 5% एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, यानी कि जो क्षेत्रफल हमारे पास आया उसका 5% एक्स्ट्रा। तो इस स्टेप में आप देखो, लिया गया कुल गत्ता, यानी कि हम कितना गत्ता उसमें लगेगा, पहले तो हमने ये लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इतना तो गत्ता आया है, ठीक है, उसका 5% एक्स्ट्रा, 5% इसी का एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए 5% ऑफ 5,20,000 का हमने करना है यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास इतना गत्ता तो है ही है, इतना गत्ता तो हमने लेना है, लेकिन इसी का 5% और चाहिए है, इसलिए हमने ये लिखा। तो 5,02,000 वो 20,000 प्लस 5/100 ब्रैकेट में 5,20,000, ठीक है। ये परसेंटेज हटा के क्या आ जाएगा, परसेंटेज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके अपॉन में 100 करके। तो अब ये लिखा, फिर प्लस यहाँ से 2 0 क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गई, और जब हम इसकी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5,5200 के साथ, यानी कि 5200 के साथ जब हम 5 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 26,000, क्या आएगा, 26,000, ठीक है। इतना होने के बाद अब इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑल ओवर कितना गत्ता लगेगा वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि हमने अभी तक किया क्या है। पहले तो हमने बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, ठीक है, वो एक डिब्बे का था, निकालना। उसके बाद हमें उसका 250 निकालना था, 250 डिब्बों का, 250 डिब्बे बनवाने थे बड़े आकार के, तो हमने 250 के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दी, जिससे हमारे पास 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। फिर हमने ऐसे ही कर दिया छोटे डिब्बों के साथ, यानी कि छोटे डिब्बों का हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना एक डिब्बे का, फिर उसकी 250 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, 250 डिब्बों का आ गया। फिर हमने उन दोनों को ऐड कर दिया, क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें टोटल गत्ते बताने थे, तो इतना सेंटीमीटर आ गया कुल। अब हमें बोला था कि इसका जो हमारे पास क्षेत्रफल आया उसका 5% एक्स्ट्रा गत्ता लगेगा, ठीक है। 5% एक्स्ट्रा के लिए हमने ये सब कर दिया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास 5,20,000 आया था, फिर उसमें प्लस कर दिया 5% उसका, यानी कि पूरे क्षेत्रफल का 5,20,000 का 5% भी कर दिया, उसके साथ ऐड कर दिया। तो हमारे पास ऑल ओवर कितना क्षेत्रफल आया, जितनी हमें गत्ते की ज़रूरत होगी, कितना गत्ता हमें चाहिएगा, हमें गत्ता चाहिएगा इतना लंबा, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब हमें गत्ते की लागत निकालनी है, हमें गत्ता नहीं निकालना कि कितना सेंटीमीटर चाहिएगा उन डिब्बों को बनाने के लिए, हमें निकालनी है उसकी लागत कि कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के मतलब हम इतना गत्ता बनवाएंगे तो हमें 4 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते के लिए हमें 4 रुपये देने पड़ेंगे। तो पहले तो हम इसमें 1 सेंटीमीटर का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि 1 सेंटीमीटर के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर का निकाल लेंगे, उसके बाद जितनी हमारे पास क्वांटिटी है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के दिए थे 4 रुपये, अब हम 1 सेंटीमीटर का निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 इसके साथ यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4/1000 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करने की बजाय हम डायरेक्ट पुट कर देंगे कि 1 सेंटीमीटर के लिए हमें 4/1000 रुपये पे करने पड़ते हैं। हमें निकालना इतने का, क्योंकि हमारे पास जो क्षेत्र गत्ता आया था वो इतना आया था। इतने सेंटीमीटर गत्ते की लागत क्या आएगी, पहले तो हमने 1 की लिखी, फिर मल्टीप्लाई कर दी उस क्षेत्रफल के साथ, यानी कि इसके साथ। अब आप देखो यहाँ से जो कट रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो। यहाँ पे 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हुई। अब इसकी जब आप 4 की 546 के साथ, यानी कि 4 की 546 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 2184। ठीक है, इतने रुपए आपकी लागत आती है कि आप जब 250 बड़े आकार के डिब्बे या 250 क्या करो छोटे आकार के डिब्बे बनवाओगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। कितने, 2184 रुपये आपको दुकानदार को पे करने पड़ेंगे, यानी कि जिसके पास भी आप गत्ते बनवाने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन को अपने ऊपर लेके चलो ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब जब मैं जाऊंगी दुकानदार के पास, मतलब किसी भी गत्ते वगैरह बनाने वाले के पास कि मेरे को इतना गत्ता बनवाना है, तो उसके लिए मैं इतने रुपए दूंगी। ठीक है, गत्ता बनवाना नहीं, डिब्बे बनवाने हैं, 250 बड़े आकार के 250 छोटे आकार के, तो उसके लिए मैं 2184 रुपये उसको पे करूँगी। अब करते हैं अपना, आई होप कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती हैं। ठीक है, यानी कि कार खड़ी करने के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहती है जो संदूक के आकार का होता है, त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है। ठीक है, त्रिपाल से जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। अब आप कार खड़ी करोगे कहीं पे तो आप कहाँ से कवर करोगे उस कार को, चारों साइड से और ऊपर से। कोई नीचे से कवर करता है, नहीं करता। जब आप गाड़ी का कवर देखोगे, कार का एक कवर कार के साथ कवर आता है, या फिर आप दुकान से लेके आते हो, तो कार का जब आप कवर उसको ढकते हो तो किस तरीके से ढकते हो, वो चारों तरफ से कवर होता है और छत से कवर होता है, नीचे से कवर होता है, नहीं होता। आपने देखा ही होगा कवर, कार का कवर। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या बोला है, ऊपर से ढक ले और यह मानते हुए कि सिलाई के समय त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, मतलब कि सिलाई करते वक्त जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकलेगा वो बहुत ही कम होगा, नगण्य मतलब कम। आधार विमाओं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमें उस त्रिपाल की विमाएँ दी गई हैं कि मतलब जो कार को ढकेगी उसकी ये विमाएँ होंगी वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें कार खड़ी करनी है, उसको कवर करने के लिए हमें एक त्रिपाल चाहिए, वो कितने सेंटीमीटर लंबा होगा, यानी कि उस ढांचे को तैयार करने के लिए हमें कितना सेंटीमीटर त्रिपाल लगेगा। सेंटीमीटर या मीटर, इसमें मीटर में दिया गए हैं यूनिट्स, तो हम क्या लगाएंगे, मीटर ही लगाएंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना, जो मीटर आपको क्वेश्चन में दी जाती है वही मीटर आप इसमें, मतलब वही यूनिट, जो यूनिट आपको क्वेश्चन में दी जाती है वही यूनिट आप उसमें लगाते हो। तो यहाँ पे आपको पता चली गया होगा कि किस प्रकार का आपको ढांचा चाहिए, यानी किस प्रकार का आपको त्रिपाल लगेगा। यहाँ पर हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, इट मीन्स घनाभाकार ढांचे की विमाएँ हमने लिख दी हैं, यानी कि इस प्रकार का कोई ढांचा वो तैयार होगा जिसके अंदर कार खड़ी होगी। ठीक है, लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 2.5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर है इनमें। ठीक है, एल आएगा 4 मीटर, बी आएगा 3 मीटर और एच आएगा 2.5 मीटर। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने रफली एक पिक्चर तैयार कर लिया कि इस तरीके का होगा। तो जो ढांचा हम तैयार करेंगे वो घनाभाकार ढांचा होगा। ठीक है,
उसका जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो उसको कवर करता है, तो आपको पता होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं इस एक्सरसाइज में, ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज में किए हैं वो सब क्या है, घनाभ या फिर घन पर ही रिलेटेड है, इन दोनों से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब हमें बोला है कि हमें नीचे वाली साइड नहीं काउंट करनी है, हमें बस चारों तरफ से और छत से कवर करना है, यानी कि जो उसका आधार है जहाँ पर वो खड़ा होता है, वो सरफेस, वो नीचे की साइड हमें नहीं कवर करना है त्रिपाल। तो नीचे की साइड आपके पास क्या आता है वो देखो, इस पिक्चर में देखो, नीचे की साइड आपके पास लंबाई और चौड़ाई आती है। तो हम क्या करेंगे, LB को इसके साथ माइनस कर देंगे, सिंपल है। अब वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे हमने किया कि 2 ब्रैकेट LB 4 इंटू 3 प्लस BH 3 इंटू 2.5 प्लस HL 2.5 इंटू 4 माइनस हमें करना है LB, तो 4 इंटू 3, अब इसकी सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 की हमारे पास आ जाएगी 12, 3 इंटू 2.5 की आ जाएगी 7.5, 2.5 की जब आप करोगे 4 के साथ तो आ जाएगा 10, माइनस में आप 4 की जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12। अब जो अंदर वाले वो सारे प्लस में हैं तो हमने प्लस करके निकाला है, ये आया 29.5 और माइनस में 12। अब 2 की 29.5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 59 और फिर माइनस कर दिया हमने 12 को 12 के साथ, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 47 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वो क्षेत्रफल आया है जो उस को ढकने के लिए हमें चाहिए है। तो हम क्या लिखेंगे कि घनाभाकार ढांचे के लिए आवश्यक त्रिपाल, यानी कि इतना मीटर लंबा हमें त्रिपाल चाहिए है उस ढांचे को तैयार करने के लिए जिसके अंदर हम अपनी कार को खड़ी कर सकते हैं, वो आया है 47 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, आपको करना क्या था, आपको LBH दिया गया है, आपको बस वो बताना था कि वो जो ढांचा हम तैयार करेंगे उसका क्षेत्रफल क्या आएगा। ठीक है, त्रिपाल कितना चाहिएगा हमें वो ढांचा तैयार करने के लिए। तो हमारे पास LBH था, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया हमने घनाभ का, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसमें से हमने क्या किया, LB को माइनस कर दिया, क्योंकि उसने बोला था कि सरफेस नहीं आना चाहिए, यानी कि वो आधार नहीं आना चाहिए, नीचे की साइड वो खुला रखना है हमें, इसलिए हमने LB को इसमें से माइनस किया, सिंपली वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। जो आंसर आया हमने क्या लिखा कि घनाभाकार ढांचे के लिए आवश्यक त्रिपाल कितना होगा, 47 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है और जो ये एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हमने 13.1 में कराए हैं वो सारे आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको उसके आंसर्स या फिर आपके जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करूँगी। अब जो हमारी ये वीडियो है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।